दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, मैंने उम्मीद की थी कि मार्केट गैप अप ओपन होगा 14,400 के आसपास, लेकिन मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी। दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग देने के बावजूद आप देखिए नीचे के लेवल से बहुत तेज़ी से डिमांड आई और मार्केट जो है एक बार के लिए 14,400 के भी ऊपर चला गया था और उसने लगभग 14,406 के आसपास आज बंद किया। सो फ्रेंड्स, 14,500 स्टिल रिमेन्स ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। मार्केट का रेजिस्टेंस 14,500 पे है और 14,500 को तोड़ना इस एक्सपायरी में निफ्टी के लिए मुश्किल ज़रूर है, इम्पॉसिबल। दोस्तों, मार्केट में कुछ नहीं होता। तो कल के लिए अगर मार्केट 14,450 से 14,500 की रेंज में जाता है तो दोस्तों पहले 1 घंटे उसको वॉच करिए और अगर मार्केट 14,500 के ऊपर पहले घंटे में सस्टेन करने लग जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि मार्केट फिर वापस गैप को फिलअप करने के लिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 50-100 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करे, पर मेरा अनुमान है कि मार्केट 14,500 के लेवल से किसी भी तरफ जा सकता है। थोड़ा मैं 60-40 मेरा बायस है कि मार्केट 14,500 से थोड़ा फॉल भी कर सकता है। सुबह के समय दोस्तों मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है, पर आप उस डाउन ट्रेंड को पुट सेल करने की कोशिश न करिए या कॉल सेल करने की कोशिश ना करिए और पुट बाय करने की कोशिश ना करिए उस डाउन ट्रेंड को, क्योंकि मार्केट ने आज जो सेकंड हाफ में मोमेंटम दिखाया है, मैंने एक बात आपको पिछले वीडियो में आज के लिए कही थी कि मार्केट जहाँ भी रहे बड़े प्लेयर्स उसको 14,400 से 14,500 के लेवल के आसपास लाके ही क्लोज़ करेंगे। और दोस्तों अल्टीमेटली वही हुआ। इतना नीचे खुला हुआ मार्केट को वो लोग खींच के धीरे धीरे 14,400 के ऊपर ले आए। तो दोस्तों मार्केट इस महीने के लिए 14,000 से 15,000 की रेंज में शुरू से आज तक काम कर रहा है। 14,000 से 15,000 की रेंज को उसने ऊपर की तरफ सिर्फ 15,050 तक तोड़ा है और नीचे 14,000 को अभी तक नहीं तोड़ा है। तो दोस्तों अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचें तो मार्केट ने इस महीने एक बार 15,050 को ब्रेक किया था। तो ये उम्मीद करना बिल्कुल सही होगा कि मार्केट अब जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी खबर ना आ जाए, मार्केट 15,000 को क्रॉस अप्रैल की एक्सपायरी में करना मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड मार्केट ने इस महीने 14,000 अभी तक एक बार भी नहीं तोड़ा है। और दोस्तों नीचे के लेवल से मार्केट को जो बड़े प्लेयर्स ने सेकंड हाफ में प्रॉप अप किया है, वो प्रॉप अप उन्होंने इसलिए किया है सो दैट they can trap the call buyers at higher levels. Maybe they might show you a small gap up tomorrow and try to go towards 14,500. And friends, the kind of situation we are in with coronavirus cases increasing and questions of lockdown coming from all quarters,
It is a catch-22 situation, friends, and FIIs, the foreign institutional investors, don't like an uncertain situation in any country. The moment they get reasonable proof that the country is heading towards an uncertain decision, which might even be a strict lockdown in many of the states, that is the day they can do very heavy selling in the market and try to liquidate their stocks. In that case, the market may suddenly make a huge down move. So, friends, in bits and pieces, you can take a call or a put for a few points, but buying a call to reach levels of 15,000 or 14,900 would be wishful thinking, because the market may reverse from any point. It can reverse from 14,500 also. And when it reverses this time, even tomorrow, it might not even spare the 14,000 levels. So, friends, while dealing with call buying, be very careful. Also, if you are chasing the puts and you are writing the puts, thinking that the market is now in a bullish domain, don't make that mistake, because the market may make a sudden U-turn and fall very sharply. Today was expiry day. The large players had the level of 14,400, 14,500 in mind, and taking nearer to those levels would have given substantial loss to option buyers. ऑप्शन बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब इंडेक्स 14,400 के ऊपर बंद होता। तो दोस्तों, उन्होंने धीरे धीरे इंडेक्स को एक ऐसी जगह से, जहाँ से बिल्कुल नाउम्मीदी थी कि इंडेक्स 14,300 भी पहुँचेगा, वहाँ से उन्होंने उसको 14,400 तक उठा दिया। दोस्तों, एक्सपायरी में ये खेल हर हफ्ते होता है और एक्सपायरी के दिन ही होता है। इसके बाद फ्राइडे को ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि थर्सडे का जो हमने लो बनाया, यानी आज हमने जो शुरुआती लो बनाया था, जो कि 14,200 या उसके हल्का नीचे था, उस लो को अगर हमने कल ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो हम 14,000 को भी ब्रेक कर देंगे बहुत जल्दी। और अगर हम उस लेवल को ब्रेक कल नहीं करते हैं, उससे ऊपर बंद होते हैं, तो मार्केट जो है बचे 4 दिन, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो एक्सपायरी के बचे हैं, उसमें मार्केट एक साइडवेज एक्शन दिखा सकता है, जहाँ की आपकी बाय की हुई कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से डिके होगा। दोस्तों, मंथली एक्सपायरी की पुट और कॉल का प्रीमियम अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट के प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, इसको एक छोटी रेंज में ले आएंगे मंडे को, तो आपके प्रीमियम दोनों तरफ घटेंगे और आपको बाय की हुई कॉल या पुट दोनों में से किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना नहीं है दोस्तों। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू आर ए seller, then till 14,500 the market is clearly sell on right. If the Nifty faces resistance at 14,500 and is not able to break it in the first 1 hour tomorrow, then there is a distinct possibility that Nifty may take a U-turn and again revisit today's low and maybe breach it, because friends, the situation on ground has got worsened. It has not got better, and every large player, foreign investors, are very clearly in the know of this.
They are only looking at an opportunity where the retailer can become reasonably bullish, and then they will play their game and completely erode the call premium, maybe up to 14,000 till the end of expiry. The balance for this month was between 14,000 and 15,000. Index has crossed 15,000 once or twice in this month, but index has not breached 14,000. Now friends, is the chance that in this week the index may decisively break 14,000. But friends, remember, if it breaks 14,000 any day, don't try to buy puts on the downside, because these very players by the end of expiry will bring the index again back above 14,000, but not to very high levels, and completely erode your put premium. So the moral of the story is, if you are a call buyer or a put buyer, buy call or put in small time frame, get out quickly, get in quickly, get out quickly once you realized a bullish or a bearish movement in calls and puts respectively. But do not carry overnight position in either call or put, because the market has a tendency now, because of the situation, to be very choppy. If you buy a call, suppose if you would have bought a call today at 14,400 for say 14,500, you may suddenly get a shock if the market opens 100 points gap down, and it won't be a surprise if the market opens gap down by 100 points tomorrow. But on the other hand, it can also open flat and start trading sideways. But in the first hour of trade, you will be able to gauge the momentum if the market reaches or tries to reach 14,500. In that case, till it faces resistance at 14,500, you should not be thinking of going short on calls. And for Nifty B's investment investors, tomorrow morning when the Nifty opens, keep the level at which the Nifty opens, add 350 points to it, and for the first hour just track the premium of that call. Say for example, if the market opens say flat, it opens at 14,400, in that case you should have 14,750 call on your radar, and for the first hour you should keep an eye as to how it is moving. In case the index moves towards 14,500, you can get a 14,750 call at a very good price of around 60 to 65 rupees, maybe more. So in that case you should try it first 1 hour to look at the momentum. If it is upward momentum, you can get very good premium to sell. But remember friends, the amount of premium you get by selling the call of 14,750, keep an equal stop loss, which means suppose if you sell the call at say 60 rupees, if the market goes up slightly tomorrow, if you sell the call at 60 rupees, in that case you should keep a 60 rupees stop loss, which means you should keep your stop loss at 120 rupees. And then as and when the market falls during the day and goes down, say by your premium goes down by the end of the day at 50 rupees, then you can reduce your stop loss by 10 points to 110, or you can keep the stop loss same at 120, and on Monday if it goes further down,
say to 40 rupees, in that case you should reduce your stop loss also by 20 points. So friend, keep trailing the stop loss as the premium goes down. That is how you can make profit by selling the 350 OTM call, because as you trail your stop loss, if the market bounces back on any of the days, you would have already maybe made up for your premium. So as the premium erodes, if it erodes fast, take a call accordingly. So friends, this is my vision for tomorrow, 23rd of April. 14 above 14,500, Nifty may turn bullish if it crosses decisively in the first 1 hour. If it faces resistance at 14,500, friends, it may take a U-turn and then maybe revisit the lows of today. But in any case, be glued on to the price action. If you are a call buyer or a put buyer, try to see small opportunities. Don't go for a longer time frame, because the premium may quickly erode as the expiry is approaching now. And also friends, if you have any doubt on how to sell OTM calls, how to put a stop loss, you can join my WhatsApp group. Number is 90739 15315. I would be giving you free advice for the month of May. If you are satisfied with my advice, you can continue from June on the paid service in the same group. Thank you very much friends. This is all for today. 14,500 के नीचे हम नीचे, 14,500 के ऊपर हम ऊपर। पर दोस्तों याद रखें, निफ्टी ने इस महीने 15,000 के लेवल को 2-3 बार काटा है, 15,050 तक, किंतु निफ्टी ने 14,000 के लेवल को काटा नहीं है। ये बात अपने ध्यान में रखिए। और ज़मीनी स्थिति को देखते हुए निफ्टी कभी भी तेज़ी से यू टर्न बना के नीचे का लो विज़िट कर सकता है और शायद 14,000 को भी तोड़ सकता है किसी भी समय अगले हफ्ते में। तो दोस्तों सावधान रहें। आप अपनी पूंजी को बचाते हुए जो भी फ़ायदा करेंगे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।